हेलो दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार स्टडी ग्रुप ऑफ स्कूल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। क्लास 9th के स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रीवियस जो वीडियो आपका था गाइस, उस वीडियो में मैंने आपको टॉपिक पर डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ मोशन की डिस्कस करने के बावजूद भी मैंने आपको कहा था कि सभी टॉपिक की डिफिनेशन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं सभी टॉपिक की डिफिनेशन। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ आप सभी मित्रों को मेरा गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। दोस्तों, टॉपिक क्या है? पर टॉपिक की डिफिनेशन से हम आप लोग सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि मोशन और रेस्ट क्या होता है। मोशन और रेस्ट के बारे में मैंने अलग अलग बता दिया था गाइस। तो आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे क्या होता है मोशन के टाइप की डिफिनेशन। फर्स्ट मैंने टॉपिक आपको बताया क्या, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन कहने का मतलब रैखिक गति। समझ में आ रहा है दोस्तों? कभी कभी आप लोग कहते हैं कि आप लोग जब किसी रेखा या किसी सीधी रेखा में जब आप मोशन करते हैं तो उसकी गति को रेखीय गति कहते हैं, लेकिन दोस्तों यह आपका शायद सही नहीं है। यह सही क्या है? लीनियर मोशन इज अ मोशन, जो रैखीय गति होती है एक प्रकार की क्या होती है? गति होती है। along a straight line it can be described with one dimension। मतलब जो रैखिक गति होती है दोस्तों, इसका वर्णन एक विमीय, मतलब आप कह सकते हैं वन डायमेंशन से इसके डिस्क्राइब कर सकते हैं। आइए एक टॉपिक की मैं बात कर लेता हूं। इसको बताने से पहले गाइस, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन क्या होता है? देखिए, कभी भी आप जान लीजिए आपके पास तीन एक्सिस होती है। तीन एक्सिस क्या होती है दोस्तों? यहां से देख सकते हैं आपके पास तीन एक्सिस होंगी। तीन एक्सिस कैसी होंगी? एक तो एक्स एक्सिस होगा दोस्तों, और दूसरा वाई एक्सिस होगा, तीसरा क्या होगा? जेड एक्सिस। तीनों के पॉइंट जहां आपको मीट करेंगे, जहां आपसे मिलेंगे, उस पॉइंट को क्या कहते हैं गाइस? वर्जिन पॉइंट कहते हैं। ओके दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और वहीं ये आपका क्या है गाइस? जेड एक्सिस है। ध्यान देने वाली बात होगी, अगर किसी भी एक एक्सिस के पोजीशन में अगर टाइम के साथ चेंजिंग आती है गाइस, तो उस मोशन को 1D मोशन कहते हैं। कहने का मतलब, चाहे वो आपका एक्स एक्सिस हो, चाहे वो आपका वाई एक्सिस हो, चाहे आपका जेड एक्सिस हो, अगर एक एक्सिस के पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग आएगी तो गाइस इतना दिमाग में जरूर बना लेना कि टू एक्सिस हियर इज कांस्टेंट। जो वहां दो एक्सिस से बचेंगे आपके, वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट। अगर चलिए मैं बात कर लेता हूं, अगर एक्स एक्सिस के पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग हुआ तो कौन सा मोशन होगा गाइस? 1D मोशन होगा। लेकिन y एंड z एक्सिस क्या रहेंगे? कांस्टेंट। अगर मान लो y से होता तो ये दो कांस्टेंट, z से होता तो ये दो कांस्टेंट। गाइस 2D मोशन क्या होता है? 2D मोशन के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। 2D मोशन क्या होता है? अगर मान लीजिए दो एक्सिस के पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग आती है, दो एक्सिस क्या, x और y हो सकता है, y या z हो सकता है, z या क्या हो सकता है गाइस? x हो सकता है। अगर दो एक्सिस के पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग आएगा तो वहां 2D मोशन होगा। बाकी जो एक्सिस से बचा रहेगा वह क्या होगा गाइस? कांस्टेंट होगा। वहीं 3D मोशन क्या होता है? थ्री डायमेंशनल मोशन जिसे हम आप पढ़ते हैं। थ्री डायमेंशनल मोशन गाइस बताया जाता है क्या, अगर तीनों एक्सिस के पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग आती है तो वहां कौन सा मोशन होता है? 3D मोशन होता है। दोस्तों, मैं टॉपिक आपको बताना चाहूंगा, टॉपिक यही थी आपकी लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन इज अ मोशन along a straight line, it can be described with one dimension। कहने का मतलब 1D मोशन से आप लीनियर मोशन का डिस्क्राइब कर सकते हैं गाइस। यहां आपको मैंने एग्जांपल के तौर पर कुछ बताया है। अगर एक मान लीजिए आपकी लीनियर एकदम सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन जिसे हम आप कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पर कई गाड़ियां इस तरीके से खड़ी हुई है। सपोज करिए एक क्या है गाइस? ये 0 मीटर की डिस्टेंस पर है, ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर, ये 50 मीटर, ये 0 सेकंड में, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में। आप देख सकते हैं यहां से ये क्या कर रहा है? लीनियर मोशन इज अ मोशन along a straight line। कहने का मतलब ये जो रेखीय गति है गाइस, एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, सीधी रेखा में बताने का काम कर रहा है। यहां से आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का भी डिस्कस कर सकते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डेफिनेशन सही समझा दिया था दोस्तों। अब चलिए सेकंड टॉपिक पर चलते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है? नॉन लीनियर मोशन। नॉन लीनियर मोशन कहने का मतलब अरैखिक गति। अरैखिक गति क्या होती है दोस्तों? केयर करके टॉपिक को समझिएगा। अरैखिक गति होती है क्या? नॉन लीनियर मोशन। नॉन लीनियर मोशन इज अ मोशन। जो अरैखिक गति होती है गाइस, ये क्या होती है? एक गति होती है ये along a कर्व पाथ। मतलब एक कहां होती है गाइस? किसी कर्व्ड पाथ पर होती है ना। इट इज
बेस्ट डिस्क्राइब, इसका सही तरीके से वर्णन आप किससे कर सकते हैं? 2D मोशन से कर सकते हैं। गाइस मैंने कुछ टॉपिक आपके सामने बनाया है, टॉपिक आप देख सकते हैं। चलिए यहां से मैं सिखाता हूं। ये दो टॉपिक आपके पास है गाइस, ये फर्स्ट टॉपिक और ये क्या है? सेकंड टॉपिक। बीच में कुछ डायग्राम है, इनसे कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। चलिए गाइस यहां कोई आपके पास क्या है? कोई पर्सन, जैसे यहां से मैं हूं। अगर गाइस मैं बता दूं आपको मैं क्या खड़ा हूं, किसी अर्थ की पोजीशन पे खड़ा हूं। अर्थ आपका कैसा है? ऐसा है दोस्तों। अगर मान लीजिए अर्थ पर मैं खड़ा हूं तो सपोज करिए वह पर्सन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट गाइस यहां तक जाएगा। अरे बोलो भाई, जाएगा ना? अगर ऑब्जेक्ट यहां तक जाएगा, ऑब्जेक्ट यहां जाने के बाद वह ऑब्जेक्ट फ्री फॉल ऊपर से कहां आएगा गाइस? नीचे आएगा। बोलो आएगा क्या? अगर आएगा गाइस तो यहां से ऊपर नीचे दोनों ऑब्जेक्ट आएंगे। जब ऊपर और नीचे दोनों ऑब्जेक्ट आएंगे तो वहां से क्या होगा गाइस? नॉन लीनियर मोशन होगा। कहने का मतलब जब ऊपर आएगा तो प्लस वाई डायरेक्शन, जब हॉरिजॉन्टल, कहने का मतलब एक बात मैं आपको हमेशा के लिए बता दूं, यह हमेशा आपका होता है गाइस वर्टिकल होता है, यह आपका क्या होता है गाइस? वर्टिकल होता है। ये आपके क्या होते हैं गाइस? हॉरिजॉन्टल होते हैं। वर्टिकल कहने का मतलब ऊर्ध्वाधर घटक, हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब क्षैतिज घटक। गाइस यही दूसरी टॉपिक आप देखिएगा, दूसरे टॉपिक में भी यह बताया है क्या? ये एक्स डायरेक्शन है और नीचे के साइड क्या है गाइस? वाई डायरेक्शन। कहने का मतलब ऐसे वाले जो क्लासेस होंगे ये कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल होगा, इसे एक्स एक्सिस कहेंगे गाइस। वहीं जो ऊपर नीचे होंगे उसे क्या कहेंगे? वाई एक्सिस कहेंगे। अतः ये पोजीशन किस पे बताएगा गाइस? नॉन लीनियर मोशन पे। ओके दोस्तों, अब देखिएगा टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है? थर्ड टॉपिक है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कहने का मतलब प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले बताने से आपको हम बता देते हैं क्या होता है प्रोजेक्टाइल। ओके दोस्तों, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? टॉपिक पर ध्यान से समझिएगा, टॉपिक समझ में आएगी। देखिएगा इस कोई भी ऑब्जेक्ट आपका आल्सो नोन एज प्रोजेक्टाइल। आप कैसे करेंगे? सोच रहे होंगे सर आप कैसे बता दिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल होता है? जी हाँ दोस्तों, सही समझ पाए आप लोग, प्रोजेक्टाइल होता है। कैसे होता है? टॉपिक समझोगे। अगर मान लो कि यह आपका मार्कर है, इस मार्कर सपोज नाउ इट इज ऑब्जेक्ट, इसमें क्या आएगा? इसके पोजीशन में टाइम के साथ क्या आएगी गाइस? चेंजिंग आएगी। अगर इसमें टाइम के साथ चेंजिंग आएगी तो इसे क्या, इसके पोजीशन में अगर टाइम के साथ चेंजिंग आएगी तो इसे क्या बोलोगे? मोशन। इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में अगर टाइम के साथ चेंजिंग आएगी तो गाइस इसे बोलेंगे क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। सस्ते से एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, समझ लीजिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन, जो प्रक्षेप्य गति होती है, एक गति होती है दोस्तों दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट, या किससे बनती है जानते हैं? वस्तु से, विच इज थ्रोन विद फोर्स। किससे थ्रो किया जाता है? किससे फेंका जाता है गाइस? फोर्स से फेंका जाता है। फ्रॉम द अर्थ सरफेस, किस पर गाइस? अर्थ सरफेस पर। टू मूव इन अ कर्व पाथ, तो किस पर मूव करता है? कर्व पाथ पर। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, किसके कारण गाइस? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। दैट एक्ट्स ऑन इट, ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स द ऑब्जेक्ट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ऑब्जेक्ट को क्या करता है गाइस? पुल करता है। टुवर्ड, कहां की तरफ बताइए? नीचे की तरफ। द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के तल पर। ड्यू टू डाउनलोड एक्सेलरेशन, जिससे वहां क्या मिलता है गाइस? एक्सेलरेशन मिल जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एक्सेलरेट्स मोशन होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो कौन सा मोशन होगा गाइस? पता है? स्लोली मोशन होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर जीरो नहीं होगी तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। आइए गाइस हम आपको क्रिकेट के बारे में कुछ बताते हैं। यहां देखिए ये आपका क्या है गाइस? स्टेडियम है, तीन तीन स्टंप दोनों साइड लगे हैं, दोनों साइड प्लेयर है, बैट्समैन है गाइस, और ये क्या है जानते हैं? रनर है। बैट्समैन और रनर है गाइस। अगर बैट्समैन को बॉलर गेंद फेंकता है तो यह बैट्समैन जब गेंद को उठाएगा गाइस तो गेंद को इस तरीके से मारेगा। जब गेंद को पुनः इस तरीके से थ्रो करेगा दोस्तों, केयर कर लीजिएगा, दिमाग में इतनी बात जरूर बना लीजिएगा, गेंद सबसे पहले उसके पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग आएगी। जो गेंद होगा उसे बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। अब उस बॉल के मोशन को आप लोग क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसा कि एग्जांपल मैंने आपको डायग्राम में समझाने का प्रयास किया है गाइस।
समझिएगा, कोई भी यहां से आपका क्या है, एक पर्सन है, पर्सन ने गेंद को अपने हाथ में लिया गाइस और इस तरीके से थ्रो किया। गेंद सबसे पहले यहां गई, तो गाइस यहां गई तो इसे कहेंगे क्या जानते हैं, पाथ कहेंगे। क्या कहेंगे गाइस, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहेंगे। अब देखिएगा गाइस, गेंद कितने ऊपर गई है, ये क्या है, हाइट है, तो इसे आप लोग बोलेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलोगे गाइस, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके दोस्तों, कितनी दूर जाकर गिरी है, तो इसे बोलेंगे क्या, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे गाइस, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके दोस्तों, इतनी टॉपिक आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये आपका एक्स एक्सिस है जिसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ये आपका वाई एक्सिस है जिसे हम आप लोग बोलते हैं वर्टिकल, और जहां दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, क्रॉस करेंगे, उसे बोलते हैं गाइस वर्जिन पॉइंट बोलते हैं। तो ये रहा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन गाइस। यहां से जब गेंद को थ्रो किया जाएगा तो गेंद कहां आएगी, अंततः अर्थ पर ही आएगी। अर्थ पर आने के बाद जब वह गेंद रेस्ट में हो जाएगी, तो गाइस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो अगर आपको टॉपिक समझ में आई हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर टॉपिक नहीं भी समझ में आई हो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।